नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संसार में संसारी प्राणी जो दुख का अनुभव कर रहा है उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि कारण की ओर दृष्टि जब तक नहीं जाती है तब तक हम दुख से निवृत्त नहीं हो पाएंगे। दुख से निवृत्ति पाने के लिए जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है उन कारणों से अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। और संसारी प्राणी दुख से तो डरता है किंतु कारणों से उसको डर नहीं है। हाँ, कारणों से डर होना चाहिए। किससे दुख उत्पन्न होता है इसका परिज्ञान होना चाहिए। 5 पाप के माध्यम से ही दुख का अनुभव होता है, क्योंकि 5 पापों के माध्यम से पाप कर्म का अर्जन होता है और उसका उदय जो होता है वह भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के उदय को प्राप्त होता है। उसका यदि पाप कर्म का उदय आ जाए तो आप पालन नहीं कर पाओगे। मान लो भयानक कोई रोग हो गया है और आपके द्वारा पालन करने से उसकी रक्षा हो सकती है क्या? पालन करने का निषेध नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के प्रति उपकार का भाव रखे बिना हम अपने परिणाम को उज्जवल नहीं बना पाते। किंतु एक दूसरे के प्रति उपकार का भाव रखते हुए भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इसको बचा रहा हूँ। डॉक्टर भी बचा नहीं पाएंगे। छड़ाला में आप लोग पढ़ते हैं क्या? नहीं, मणि मंत्र तंत्र बहु होई और मरते न बचावे कोई। संभव नहीं है बचाना, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है तो वह कालांतर में जब आयु कर्म का क्षय होने को हो जाता है तो वह मरणासन्न हो जाता है। कितने भी आप उपचार आदि करें तब भी उसको बचा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं बचा रहा हूँ ऐसा भाव ये अहंकार का भाव माना जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसका पुण्य कर्म का तीव्र उदय आया है तो आपके नहीं बचाने पर भी उसकी रक्षा हो रही है, क्योंकि देव लोग आकर के भी उसकी रक्षा कर सकते हैं। शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, इस प्रकार यह विषय आता है। तत्वसूत्र ग्रंथ में उसकी टीका ग्रंथ में बात लिखी है। अभिशाप देने की क्षमता और वरदान देने की क्षमता, इसका नाम प्रभाव कहा है। तो यहाँ पर मनुष्य पर्याय में कोई व्यक्ति जी रहा है और उसका कोई कर्म का उदय आ सकता है, उपसर्ग आदि हो सकते हैं। उनको दूर करने के लिए वहाँ से देवगण आकर के उसकी रक्षा कर सकते हैं। वह रक्षा क्यों कर रहे हैं? वह रक्षा कर रहे हैं ऐसा एकमात्र व्यवहार की भूमिका में कहा जाता है, उसका निषेध नहीं। किंतु जब तक तीव्र पुण्य का उदय नहीं होगा तो कोई भी रक्षा नहीं कर सकता।
जब तक पाप कर्म का उदय है तो वातावरण निर्मित नहीं हो पाएगा उसके लिए, सुख उत्पन्न कराने के लिए। तो ये अर्थ यह है कि वस्तुतः कर्म के अधीन ही सुख और दुख का संवेदन होता है। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए किए गए जो पाप हैं उन पाप का परिमार्जन करना चाहिए। क्योंकि महाराज हमें वर्तमान में तो किसी का मैं पाप नहीं कर रहा हूँ ऐसा कोई कह सकता है, किंतु अतीत में जो किया हुआ पाप है वह किसी भी समय वह उदय में आ सकता है। मान लो पुण्य कर्म के उदय से संपदा मिल गई है और संपदा का मिलना अलग है, किंतु उसका उपभोग करने के लिए निरोगी काया भी आवश्यक है। शेठ जी हैं, परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, फला फूल रहा है वो, इसके बाद भी उसके पास कौन सी कमी है? कोई कमी नहीं, पर्याप्त संपदा है और फुल फैसिलिटी जिसको आप लोग बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्पेशल जिसको बोलते हैं वाहन गाड़ी वगैरह भी हैं, सब हैं। किंतु उसको रोग हो गया, मान लो रोग हो गया, हार्ट की बीमारी आ गई। अब डॉक्टरों का ये कहना है कि तुम गाड़ी में घूम नहीं सकोगे। अब वो गाड़ी किस काम की, वह वैभव किस काम का? तुम एरोप्लेन में नहीं जा सकोगे, हार्ट पेशेंट है। वाहन आदि में आप नहीं जा सकोगे, फिर क्या करेंगे? एम्बुलेंस में जा सकते हैं। हाँ, उसका भाग्य इतना ही है, एम्बुलेंस में आप जाओ हॉस्पिटल तक, इसके अलावा वह उसका पुण्य फल नहीं रहा है। संपदा का मिलना अलग है, किंतु उसका उपभोग करने के लिए निरोग काया भी चाहिए। मान लो जन्म से अंधा है, वैभव पर्याप्त है, वह किस काम का? मुझे बताओ आप। जन्म से अंधा हो सकता है, जन्म से गूंगा हो सकता है, जन्म से बहरा हो सकता है और विकलांग हो सकता है। ये सारे जो स्थिति देखने को मिल रही है कर्म के उदय के कारण, किंतु कुछ ऐसा पुण्य का उदय रह सकता है कि उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए परिवार के लोग लगे हुए हैं, इतना ही उसका पुण्य है। और उस बीच में और कोई भी भयानक रोग आ गया तो कोई भी उसको बचा नहीं सकता है। इसलिए जन्म मरण के द्वारा संसारी प्राणी वह प्रतिदिन दुख का अनुभव कर रहा है। जन्म मरण से ऊपर उठना है, ये ध्यान रखें। जन्म सबको आनंददायी होता है, नहीं समझे? मरण किसी को भी इष्ट नहीं है, किंतु आचार्य कहते हैं जिसका जन्म हुआ है अब उसका मरण अनिवार्य है। देवगति में रहने वाले जो देव हैं उनको अमर की संज्ञा दी है। उनको क्या कहते हैं? अमर। तो मरते नहीं है क्या वो? उनका अवसान नहीं होता है क्या? अवसान तो होता है, किंतु दीर्घ आयु की अपेक्षा से उनको अमर संज्ञा दी गई है। सागरोपम आयु तक उनका जीवन चलता है। इस अपेक्षा से मनुष्य गति अथवा तिरंज गति आदि के अपेक्षा से तुलनात्मक दृष्टि से उसको अमर कहा गया है। किंतु दीर्घ काल तक सागरोपम आयु तक उस वैभव का उपभोग करते हुए भी उसका पतन अनिवार्य है। ये उत्थान और पतन यह संसारी प्राणी के लिए दुख के लिए कारण है।
सागरोपम आयु तक जिसने बिल्कुल आराम के साथ जीवन व्यतीत किया, शारीरिक कोई पीड़ा नहीं है, इसके बाद भी उस वैभव का उपभोग करते हुए यदि आसक्ति के साथ यदि उपभोग किया है तो वहाँ से मर करके एक इंद्रिय पर्याय को भी वह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार डिमोशन होता है, हमेशा प्रमोशन ही नहीं होता, डिमोशन के बारी भी आ जाती है और वहाँ पर देवगति में अशुभ लेशाएँ नहीं पाई जाती। कृष्ण नील कापोत लेशाएँ जो होती हैं वह देवगति में संभव नहीं है। किसी अपवाद के अपेक्षा से कोई वर्णन आया हो तो उसकी मुख्यता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उत्पन्न होने के उपरांत पीत, पद्म और शुक्ल लेशाएँ तीन ही लेशाएँ पाई जाती हैं और ये शुभ लेशा मानी जाती हैं, किंतु पीत लेशा की तीव्रता के कारण वह एक इंद्रिय का भी बंद कर रहा है। आप सोचो, यहाँ पर एक सम्यक दृष्टि है और कृष्ण लेशा हो सकती है, सम्यक दर्शन क्षायिक भी हो सकता है, किंतु वह किसी भी प्रकार से एक इंद्रिय आदि क्षुद्र पर्याय का बंद नहीं कर सकता। और वहाँ पर मिथ्यात्व गुणस्थान में शुभ लेशा के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है, किंतु आसक्ति के फल स्वरूप उसका पतन हो रहा है। इसलिए आसक्ति पूर्वक विषयों का उपभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषयों का आलम्बन लिए बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ये बिल्कुल ठीक है, आहार लेना पड़ता है, लेना ले लो, किंतु इसको क्या मान करके ले रहे हो? जीवन निर्वाह के लिए उसका आलम्बन लिया जाता है। कि एक बोलते ना आप लोग कि जीवन जीने के लिए आहार को ग्रहण कर रहे हैं, क्या आहार ग्रहण करने के लिए जीवन जी रहे हैं? क्या है ये? जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता है, लें आप, किंतु उसमें राग की मात्रा यदि ध्यान नहीं है तो आप भले ही अल्प मात्रा में ले लो, इससे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु आसक्ति पूर्वक यदि ग्रहण किया जाता है तो उसके माध्यम से राग की अति होने के कारण वह ऐसे ऐसे पाप कर्म का बंद कर लेता है, उसको नियामक रूप से भोगना ही पड़ता है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। तिरंच आयु का बंद कर लिया है देव ने, अब आयु में परिवर्तन संभव नहीं, जाना पड़ेगा उसको। कोई भी तिरंच गति को प्राप्त नहीं करना चाहता है, किंतु तिरंच पर्याय मिलने के बाद वहां से वह मरण को भी प्राप्त नहीं करना चाहता। सिद्धांत की बात रखी जा रही है, तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में गिना है, जबकि तिर्यंच गति को पाप प्रकृति में गिना है। इसका अर्थ ऐसा क्यों? तो गुरुदेव के मुख से भी हमने यही सुना था कि कोई भी तिर्यंच होना नहीं चाहता, किंतु होने के बाद वह मरण को भी प्राप्त नहीं होना चाहता, वह जीना चाहता है। मरना कौन चाहता है? नरक गति में जो नारकी हैं वे प्रति समय वह मरण की इच्छा उसके अंदर हो रही है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में वेदना यदि होती है अन्य गतियों की अपेक्षा से, तो सबसे अधिक वेदना तो नरक गति में होती है। इसलिए उस वेदना से ऊपर उठने के लिए मरण की इच्छा हो रही है, किंतु आचार्य कहते हैं मरण नहीं हो सकता, अकाल मरण वहाँ पर संभव नहीं है। अब
जितने काल के लिए उसकी आयु है, अब उतने काल को पूर्ण करके ही उसको निकलना है। मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की है नरकों में, और मैक्सिमम जो आयु है वह 33 सागर प्रमाण है। वहां पर जाने के बाद आयु का अपकर्षण नहीं होता, आयु घटेगी नहीं, न आयु बढ़ेगी, किंतु जितनी आयु बंधी है उस आयु को पूर्ण करके ही उसको निकलना है। और एक समय में जो दुख का संवेदन हो रहा है, तिल तिल करे देह के खंड कह रहे हैं, वो शरीर का खंड खंड किया जा रहा है। एक कांटा चुभ जाता है, एक सुई मान लो चुभ जाए तो आपके आंखों में आंसू आ जाए, इतनी वेदना होती है। और वहाँ पर उस शरीर को खंड खंड किया जा रहा है। और लोह रस जिसको बोलते हैं, उबलता हुआ वह लोह का रस है और उसमें डुबोया जा रहा है। जिस प्रकार आप लोग तेल अथवा घी में पूड़ी को तलते हैं, भुजिया को तलते हैं, सेव आए तला जाता क्या नहीं, तलते हैं आप, उसी प्रकार उस शरीर को वहां पर तला जा रहा है, खंड खंड किया जा रहा है। और उसमें और उसका दुख उद्दीप्त हो जाए, इस प्रकार के साधन उसके लिए मिल रहे हैं। थोड़ी बहुत भी एकाध क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती है, और वह नर की पीड़ा का अनुभव करता हुआ मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, इस प्रकार सोच रहा है। और थोड़े बहुत आजू बाजू में दृष्टि जाती है तो वहाँ पर वृक्ष देखने को मिलते हैं, किंतु ये ध्यान रखो यहाँ के वृक्ष नहीं है वो, और स्वयं ही नारकी वृक्ष का रूप ले लेते हैं। और उनके उस छाव में जाकर के कुछ शांति का अनुभव करने के लिए वह नारकी पहुंच जाता है, किंतु वह उस वृक्ष के नीचे जो ही बैठ जाता है तो करोत के समान उसके वृक्ष के पत्ते उसके शरीर में भिद जाते हैं। उसके माध्यम से पुनः पीड़ा का अनुभव। मेरे पास इतना वैभव है, उसको लेकर के उसको खुशी का अनुभव है, केवल मानसिकता। वह संपदा तिजोरी में बंद है, और मान लो वह सेठ जी बाजार पहुंच गया है, जेब में एक पाई नहीं है, कुछ खरीदना चाहता है तो खरीद पाएगा क्या? वो दुकानदार कहता पहला पैसा ले आओ, मैं सेठ जी हूं, रह आओ तुम अपने घर में, तुम अपने घर में रहो, सेठ जी हो, यहां पर तो तुम्हें दाम के बिना माल हम दे नहीं पाएंगे, पहला दाम दे दो। फिर एक हाथ से दाम लेता है, दूसरे हाथ से उसको माल दे देता है, और जाइए आप। अर्थ क्या है? वो अरबपति हो खरबपति हो वह रह सकता है, किंतु वर्तमान में उसके जेब में 1 टका भी नहीं है, तो वह 1 कौड़ी का नहीं वो समय। ये बात अलग है, उधार दिया जा सकता है, क्योंकि आप विश्वास है या अरबपति भैया ये ग्राहक को हमें लौटाना नहीं है, क्योंकि ये चला जाएगा तो हमारी दुकान कैसे चलेगी, इसलिए विश्वास पात्र मान करके वो देता भी है, ये अलग वस्तु। किंतु वस्तु तो बिना धन संपदा के कोई भी वस्तु मिल नहीं सकती है। तो वस्तु तो भोगने में वस्तु कितनी आ रही है। एक समय में आप रोटी खाते हैं, मैं पूछ रहा हूं, इसमें तथ्य ये ध्यान रखो। आप रोटी नहीं खा सकते, ध्यान रखो। महाराज हम भोजन करते हैं ना,
आप ग्रास खाते हैं, ध्यान रखो, रोटी नहीं खा सकते। साबुत रोटी ले सकते हैं क्या? क्यों हंसी आ रही? आप लड्डू भी नहीं खा पाओगे, ध्यान रखो। उसका कोर ही बना करके मुख में डाला जाता है। कहने में आ रहा है हम लड्डू उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हैं आप लड्डू? हैं? एक बार में कितना लेंगे? एक बार में तो कोर ही लिया जाता है, इससे ज्यादा मुख में गुंजाइश नहीं है। हाथी हो तो बात अलग है, साबुत रोटी एक क्यों कई खा सकता है, वो ले सकता है, हैं? उसको गुड़ खिलाते हैं 1-1 किलो 2-2 किलो एक साथ, हैं? उसका मुख अलग है, आपका मुख अलग है। तो गुंजाइश के अनुरूप ही लिया जाता है। इसलिए आप एक बार में जो भोजन करते हैं तो लिमिटेशन है, उसमें अनुपात से ही भोजन किया जा सकता। आसक्ति अधिक हो सकती है, ये बात अलग है, वह तृष्णा कहलाई। किंतु पेट जो भरेगा वह अनुपात से जितना डालेंगे उतने में भर जाता है। छोटा सा बालक है तो उसका पेट भी छोटा है, और आपका बड़ा है तो कितना बड़ा है वो, उसमें भी कुछ गुंजाइश, जितना है उतना ही गुंजाइश। लेकिन वह जीवन भर का सोच रहा है और उसके पूर्ति करने के लिए वह लगा हुआ है, और जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किंतु वह कमाने में पूरा का पूरा जीवन लगा रहा है। सेठ जी थे, उन्होंने मुनीब साहब को पूछा, क्यों काफ़ी दिन से दुकान चल रही है, कुछ आपने अभी तक जो कमाई हुई है, इनकम जो हुआ है, कहाँ तक राशि पहुंच गई? सेठ जी, राशि बहुत लंबी चौड़ी पहुंच गई। कितनी? इस संपदा के द्वारा तुम्हारी 21 पीढ़ी भी, हाँ, बिना कमाए आराम के साथ उनका जीवन चल सकता है, इतनी संपदा एकत्रित हुई है। अच्छा, लेकिन 22वीं पीढ़ी, हाँ, उसकी चिंता होने लगी। एक पीढ़ी तो वो पूरा जीवन उसका तो वृद्ध हो चुका है वह सेठ, इसके उपरांत उसको जाना है कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में। इसके उपरांत 21 पीढ़ी बिना दुकान चलाए, बिना व्यापार किए, आराम के साथ बैठ करके वह 21 पीढ़ी तक संपदा का उपभोग वह कर सकते हैं। इसके उपरांत भी 22वीं पीढ़ी की बात आ रही है, और चिंतित है वो। चिंतित है तो पत्नी ने सोचा, इतनी संपदा होकर के भी सेठ जी चिंता में क्यों मग्न है? कम से कम पूछ तो लें कि बहुत उदास बैठे थे, क्यों, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है तो कोई इस प्रकार चेहरा क्यों, मुख कमल तुम्हारा खिल नहीं रहा है? बात क्या हो गई? बात कुछ नहीं है कि 21वीं पीढ़ी तक ही संपदा अपने पास है, 22वीं की पीढ़ी की हमें चिंता हो रही है। अब इस चिंता को उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता को मैं दूर कर सकती हूँ। कैसे? कैसे मत पूछो, तुम चिंता छोड़ दो, तुम मेरे नाम से कर लो, मैं कमा करके तुम्हारी चिंता को मिटा सकती हूं मैं। अच्छी बात है, उसके नाम से कर दिया, सब पूरी प्रॉपर्टी उसके पत्नी के नाम से कर दी। अब पत्नी क्या कर रही है? प्रतिदिन
धर्म की आराधना कर रही है और दान आदि के माध्यम से वो धर्म की आराधना पुण्य का अर्जन वह कर रही है। तो सेठ जी ने सोचा, तुम कमा रही है क्या गमा रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम चिंता मत करो मैं कमा लूंगी, तो तुम कहाँ कमा रही हो? चिंता नहीं करो, ज़्यादा चिंता करने से ठीक नहीं है, बीमार पड़ जाओगे। और उसने सोचा इसकी चिंता दूर नहीं होगी, कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, ये पाव भर जो चावल है और उसको ले करके तुम चले जाओ। कहाँ पर? ये बाहर जो है ना, शहर के बाहर जो है कुटिया है, वहाँ पर साधु रहते हैं, उनको दे करके आओ, थोड़ा दान करना भी तो सीखो। पत्नी ने कहा अच्छी बात है। वो पाव भर चावल लेकर के गया और वहाँ पर साधु जी बैठे थे कुटिया में, जा कर के कहा बाबा जी चावल लेकर के आया हूँ, आप ले लो और अपने भूख को शांत कर लो। साधु जी ने कहा कि सेठ जी मुझे चावल की आवश्यकता इसलिए नहीं है, अभी अभी मैं भोजन करके बैठा हूं, मुझे की चिंता नहीं है और शाम के लिए भी कुछ बचा हुआ है, इसलिए शाम को खा करके हम शांति के साथ सुख की नींद हम ले रहे हैं, हमें आपके चावलों की कोई आवश्यकता नहीं। वापस लौटा दिया है, लौट करके आ गया और फिर पत्नी ने पूछा क्यों, क्या बात हो गई? चावल क्या तुमने खा लिया क्या? नहीं, कहाँ खाया हूँ, डिब्बे में वापस ले करके आया हूँ। क्यों? उन्होंने कहा वो बाबा जी ऐसे थे कि सही मायने में वही बाबा जी हैं। हम तो बब्बा बन गए हैं लेकिन बाबा जी नहीं बन पाए है? हम वृद्ध 80 साल के हो गए हैं, इसके उपरांत भी हमारे जीवन में बाबा जी बनने का सौभाग्य नहीं बना, हम बब्बा तो बन गए। क्यों, क्या बात है? उन्होंने ये कहा कि हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम भोजन करके हम प्रभु के भजन करने में हम लग गए। तो बात समझ में आ रही क्या नहीं? पत्नी ने कहा हमें बात समझ में आ गई, हमने सोचा था कि हमें कौन समझाने वाला, उपदेश देने वाला कोई मिल नहीं रहा था और तुमसे मुझे उपदेश मिल गया, अब उसको वैराग्य होने लगा। अर्थ यह है कि जब तक आसक्ति समाप्त नहीं होती और वैराग्य के लिए कोई निमित्त जब तक नहीं मिलते हैं, तब तक वह उसी में रमता चला जाता है। कब से आ रहा हूं मैं, कहाँ मुझे जाना है, इसका कोई भी किसी को ख्याल ही नहीं। कितने बार उपदेश सुने होंगे, इसका कोई स्मरण है क्या? नहीं है। अतीत अनंत काल में कई बार गुरुओं का समागम हुआ होगा, उपदेश आदि सुन लिए होंगे, किंतु उस उपदेश का कोई भी संस्कार नहीं रह पाता, संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार भोजन करते हैं, आज कर लिया शाम को फिर बैठ जाते हैं, शाम को कर लिया कल फिर बैठेंगे, तो इस प्रकार जिस प्रकार भोजन जो करने की वृत्ति ये समाप्त नहीं हो रही है, भूख मिटती नहीं, तात्कालिक भूख मिट गई ऐसा लगता है, पुनः भूख लग जाती है कर्म के उदय में। उसी प्रकार अतीत अनंत काल में कितने बार उपदेश सुना होगा, किंतु उपदेश सुनने के उपरांत भी उसका पतन अभी तक होता आया है। इसलिए हमने ये कहा था कि जहाँ पर अशुभ लेशा नहीं पाई जाती, ऐसे स्वर्गादिक में वहाँ पर इतनी संपदा, इतना वैभव, इतनी विलासता का अनुभव करके भी वह एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर रहा है। हमने एक दिन कहा था
मिनिमम कितनी देवांगनाएं होती हैं? 32, कम से कम। इससे अधिक अधिक तो करोड़ों की संख्या में है। और सारी सारी वो देवांगनाएं यदि विक्रिया बना लें तो फिर तो बहुत लंबी चौड़ी संख्या होगी। उन सबके साथ वह एक देव संबंध कर रहा है। सोचो, विचार करो। इसके उपरांत में ज्यों पावक में घी डाला। अग्नि में घी डालने से कभी भी अग्नि बुझेगी नहीं, प्रत्युत और उद्दीप होती चली जाती है। उसी प्रकार दीर्घ काल तक इस प्रकार भोग का अनुभव किया है। अरबों में संख्या पहुंच गई, सोचो। और एक के पीछे इतनी देवांगनाएं हैं। इसके उपरांत भी वह अग्नि, विषय की अग्नि शांत नहीं होती। इसलिए इस प्रकार के वर्तमान युग आदि ग्रंथों का कम से कम आप लोग स्वाध्याय किया करो। वहाँ पर 63 सलाह का पुरुषों का अथवा महापुरुषों का जो जीवन वृत्त है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो अध्ययन करो। इसके उपरांत भी उस वैभव को उन्होंने जीर्ण तृण के समान समझ करके वन की ओर राह पकड़ ली उन्होंने, क्योंकि उस संपदा के प्रति रुचि है। इसलिए राग जिसमें है वहां पर अब नींद नहीं आ सकती, निद्रा गायब। तो सोचो, विचार करो, ये सब नश्वर है। कह भी रहे हैं, हम अपने ही मुख से कह रहे हैं, जहां दे अपनी नहीं तान अपनों को। ये रात दिन पढ़ा जा रहा है, किंतु पढ़ा जा रहा है। उसका अनुकरण करने की अपेक्षा से आचार्य कहते हैं ज़्यादा पढ़ो नहीं, पढ़ करके गुणने का भी प्रयास करो। बिना पढ़े गुणो नहीं, ठीक है, किंतु कब तक पढ़ते रहोगे? मात्र पढ़ना नहीं, पढ़ करके अनुकरण करने के लिए यह पर्याय मिली है। इसलिए ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है, समय हो गया है। इसलिए अब 22वीं पीढ़ी की चिंता न करो। है यह केवल उसके लिए नहीं, शेठ जी के लिए नहीं कहा जा रहा, एकमात्र उदाहरण दिया गया। किसके लिए? आप लोगों की तो दिया जा रहा है। 22वीं पीढ़ी की चिंता नहीं करना, पर बस बब्बा बनने के पहले बाबा बनने का पुरुषार्थ करो। है बाबा का अर्थ क्या? साधु बनने का है। बहुत कठिन काम है ये। राग छूटता नहीं, बार 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 सुनने के बाद भी अतीत के संस्कार डिलीट नहीं होते हैं। इसलिए कोई बाधा नहीं, निरंतर प्रयत्न करने से, पुरुषार्थ करने से ही हमारा विकास उत्थान हो सकता है। इसलिए उत्थान जल्दी से जल्दी हो। यहाँ तक कि गुरुदेव कहा करते थे कि हमसे भी तुम पहले मोक्ष चले जाओ, हमें चिंता नहीं, क्योंकि चिंता करने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए तुम हमसे पहले पहुंच जाओ, हमें बहुत प्रसन्नता है। किंतु पहुंचो तो सही, अभी तो घर पहुंच रहे हैं समय पर। हाँ, घर से मुक्त होना खेल नहीं है बंधुओं। इसलिए उपदेश सुन करके अपने को, अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए सब कुछ आराधना है। शास्त्र स्वाध्याय आदि करो और परिवार वालों को भी कराओ। और छोटे छोटे जो बालक बालिकाएं हैं उनके जीवन के बारे में भी कुछ सोचो और उनके जीवन की उन्नति के बारे में सोच करके उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार डालो। और उसके माध्यम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। वह मध्याह्न में विशेष रूप से आप लोगों को सुनने को मिलेगा। अभी संक्षेप में
कुछ विषय रखना चाहते हैं कि प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, ऐसा कहा मंगलाचरण में। समस्त धर्मों में यह प्रधानभूत धर्म है, ऐसा कहा है। कि इसलिए कहा है अपने अपने गुणधर्मों को लिए हुए पदार्थ देखने में आते हैं, उनका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व हुआ करता है। किंतु उन सभी धर्मों में प्रधान यदि कोई धर्म है वह जैन धर्म है, ऐसा कहा है। इसको प्रधानता क्यों दी है, एक विषय चिंतनीय विषय इसलिए है, अपने अपने गुणधर्मों को लेकर के सारे सारे पदार्थ हैं, किंतु प्राप्त करने योग्य, ग्रहण करने योग्य जो तत्व है वहाँ तक पहुँचाने वाला जैन धर्म हुआ करता है। संसारी प्राणी बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के चलता है। उन इच्छाओं की पूर्ति भगवान के द्वारा होती है क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है। कई लोगों की धारणा हो सकती है कि भगवान हमारे लिए कुछ देते हैं? भगवान न देते हैं न लेते हैं। ये लेन देन जो है ना, ये संसार का स्वरूप सामने आता है। कुछ देना फिर बाद में लेना। दुकान आप लोग खोल देते हैं, फिर पहले क्या करता है दुकानदार? पहला देता नहीं, वो एक हाथ से पहला ले लेता है, फिर बाद में देने का भाव रखता है। और समय पर देवे ये भी नियम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये भरोसा नहीं है ग्राहक के ऊपर, इसलिए वह सोचता है कि पहले वह ग्राहक जो लेकर के आया है, क्या लेकर के आया? दाम लेकर के आया है। वो क्या चाहता है उसके अनुरूप ही वह देता है। क्वांटिटी और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए दुकानदार बहुत कुशल होता है। जो ग्राहक सामने आता है उसको वह दे करके भेज देता है। किंतु प्रभु हमारे लिए क्या देते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अच्छे अच्छे व्यक्तियों की धारणाएं हो सकती हैं कि भगवान हमारे लिए देते हैं। वो देते नहीं, उनकी उपासना करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति जितने आस्था और समर्पण की भाव के साथ प्रभु की और गुरु की आराधना करने में वह रत हो जाता है, उसी प्रकार उसे पुण्य का अर्जन भी होता है। और अर्जित पुण्य का जब उदय आता है उस समय वह माला माल हो जाता है। ये बहुत बड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि प्रभु के चरणों में गए बिना किसी का कल्याण न हुआ है न होगा। और आप लोग क्या करने के लिए उपस्थित हैं? कल्याण करने के लिए आए हैं क्या कुछ और उद्देश्य को लेकर के आए हैं? हम छात्रों के लिए पूछना चाहते हैं। हाँ, कल्याण के लिए एक स्वर में बोल रहे हैं सभी छात्राएं,
हम कल्याण करने के लिए आए हैं और कल्याण करने के लिए ही शिक्षा दी जा रही है इन बहनों के द्वारा। ये ध्यान रखो, इस प्रकार की बहनें आपको अन्यत्र नहीं मिल पाएंगी। ये भी उतना ही सत्य है, क्योंकि सत्य को स्वीकारना बहुत कठिन होता है। हर व्यक्ति सत्य को एक्सेप्ट नहीं करता, किंतु अपने अपने कुछ भावों को लेकर के आता है। किंतु गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनका यह पुरुषार्थ का प्रतिफल सामने देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात यह है, बुंदेलखंड की कहावत हमें वह स्मरण में आ रहा है कि हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता है? यही है ना? कोई गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ, हाथ में कंगन है और उसको देखने के लिए आईना ले आओ, ये गलत सिद्ध होता है। उसी प्रकार जो कुछ भी गुरुदेव ने विश्व के लिए दिया है वह सामने देखने को मिल रहा है, और मैं भी उस दृश्य को देख करके आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। शायद संभव है आप लोगों से भी मुझे ज्यादा आनंद आ रहा है। ज्ञान अलग वस्तु है और आनंद अलग वस्तु है। यह बहुत काफी दिन से यह चर्चा का विषय बन चुका है। ज्ञान वस्तु का ज्ञान होना अलग है, किंतु आनंद की जो अनुभूति होती है वह ज्ञान का फल माना जाता है। ज्ञान तो प्रत्येक के पास हो सकता है अपने अपने क्षोभम को लेकर के, उस ओर हमें ध्यान नहीं देना है। किंतु ज्ञान का प्रयोग करने के लिए जो तत्पर है और उसके माध्यम से जो उन्हें शांति और सुख का आह्लाद का अनुभव हो रहा है वह महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा है। अन्यत्र भी ज्ञान मिल सकता है, मिलता है, और अनेक प्रकार की डिग्रियों को लेकर के आने वाले आ रहे हैं, किंतु परमार्थ का ज्ञान, अहिंसा का बोध उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। आप देख लो, बड़े बड़े महानगरी भी हैं और भी हैं। मैं समीक्षा अथवा आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूँ, किंतु यथार्थतः वस्तुतः देखा जाए वह ज्ञान महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस ज्ञान के माध्यम से परोपकार की भावना जागृत होती है। और गुरुदेव के पास भी ज्ञान था और है, और उसके माध्यम से परोपकार के लिए वह काम में आ रहा है ज्ञान। वस्तुतः ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला भी संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और इसलिए संसार में परिभ्रमण कराने में कारणभूत जो ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आ सकता। इसलिए आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो रहा है? सम्यक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अर्थात समीचीन ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, क्योंकि जिस ज्ञान के माध्यम से वस्तु का यथार्थ बोध होता है उसका नाम सम्यक ज्ञान माना जाता है। इसलिए ज्ञान का हमें प्रयोग करना है। हमने कई बार इस विषय को चर्चा का विषय भी हमने बना लिया है, सामूहिक रूप से उसको संक्षेप में विषय दे रहा हूँ। मान लो आपके पास जो भी ज्ञान उपलब्ध है, क्षोभम ज्ञान, मान लो परमार्थ संबंधी, धार्मिक संबंधी आपको ज्ञान जो प्राप्त है, वह सारा का सारा ज्ञान उपयोग में आ रहा है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आपके पास जो ज्ञान है वह सारा का सारा प्रयोग में आ रहा है क्या?
नहीं आ रहा है तो उसको प्रयोग करने के लिए गुरुदेव का बार बार संकेत है, प्रयोग करना सीखो। और गुरुदेव ने ये कहा था, भले ही बच्चों के लिए वह ज्ञान थोड़ा सा जटिल भी हो सकता है, फिर भी उसको सरलता के माध्यम से वहाँ तक भी पहुँचाया जा सकता है। गुरुदेव ने ये कहा था कि कम से कम हाई को रख रहा हूँ क्या, क्योंकि पूजन में हमने सुना, बहुत गौर कर रहा था, ये सारे प्राकृत संस्कृत गाथा और श्लोक के माध्यम से गुरुदेव की पूजा की, और सारे जो श्लोक और गाथाएं हैं मुझे मुखाग्र नहीं है, और इन छोटी छोटी बालिकाओं को वो सारे मुखाग्र हो चुके हैं, कंठस्थ हो चुके हैं। ये किसका परिणाम है? सोचो, आप बाहर भी स्कूल और कॉलेज में जाकर के देखो, किंतु परमार्थ का बोध कराने वाले जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं को कहीं भी आप देख लो, सुनने को नहीं मिलेंगे। और किसने सुनाया है? क्यों? आप लोगों को पूजन जिन्होंने किया है ना, उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ। ये सारे इसमें मूलाचार की भी कारिकाएं हैं, और जो आचार भक्ति वगैरह उनमें भी वह प्रसंग आया है। द्रव्य संग्रह के भी कुछ गाथाएं उन्होंने रखा, और उनके उन गाथाओं और श्लोक आदि के माध्यम से भाव विभोर हो करके गुरुदेव की पूजन अर्चन किए हैं। बहुत ही मुझे आनंद का अनुभव हुआ है। हाँ, अष्टपौड़ की भी गाथा है, बोलो। हम भी अष्टपौड़ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये गाथाएं स्मरण में नहीं आती, और आप लोगों ने कैसा कंठस्थ किया है। इसी को बोलते हैं कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम, ऐसा। और शायद महाराज ने भी एक आध बार प्रवचन में कहा है, प्रचल सागर जी ने। अंतस्थ धनम का अर्थ क्या? आज तो वो पद्धति चली गई है, धोती पहनते हैं और यहाँ पर धन रखते हैं, उस धोती में समेट करके धन रखते हैं, तभी वह काम में आता है। तिजोरी में जो धन है वह काम में नहीं आता। बाजार में जाते हैं आप, तिजोरी लेकर के जाते हैं क्या? नहीं, जो पास में जो धन है वह काम में आता है। उसी प्रकार ये सारे गाथाएं और श्लोक कंठस्थ करके बड़े समर्पण भाव और आस्था के साथ गुरुदेव की उपासना की है। ये सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है, और इसका सदुपयोग समय समय पर किया जाता है और करना है। मैं ये कह रहा था संक्षेप में, जो भी आपके पास अध्ययन करने के फलस्वरूप जो ज्ञान उपलब्ध है, वह सारा ज्ञान प्रयोग में आना चाहिए। और जिस समय यह ज्ञान प्रयोग में आने लग जाएगा तो तनावपूर्ण स्थिति नहीं रहेगी। बहुत टेंशन फ्री हो करके आप प्रभु की और गुरु की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में ये बहुत विकल्प आता रहता है। और गुरुदेव ने ये कहा था, कई बार हमने उनके मुख से सुना है कि वस्तुतः एक दूसरे की ओर जब दृष्टि जाती है तो उस समय वह टेंशन का माहौल बन सकता है। और इस प्रकार का तनाव कहाँ तक हो सकता है? उन्होंने ये कहा, ये देव पर्याय में भी ये तनाव से वह मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि देव पर्याय में भी अनेक प्रकार के पद को प्राप्त किए हुए हैं। सौधर्म इंद्र भी हैं,
और भी स्वर्गीय जो इंद्र हैं, अहमिंद्र आदि हैं, और उनके अंडर में रहने वाले जो सामान्य इंद्र आदि हैं, वे हमेशा दीनहीन का अनुभव करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि एक दूसरे की ओर दृष्टि जा रही है। जब तक हम कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक दृष्टि हमारी हमेशा बनी रहती है, तो एक दूसरे की ओर देखने से टेंशन इसलिए बढ़ता है कि हम सोचते हैं हमारे पास कितना है, इनके पास कितना है। हम ये पूछना चाहते हैं, नया नहीं विषय, लेकिन फिर भी आपकी अपेक्षा से नया है ये। आप लड्डू खाते हैं? सोच विचार करके हाँ बोल देना। नहीं खा सकते, इसमें तथ्य है। कोई भी लड्डू नहीं खा सकता, नहीं मैं कैसे खा सकता हूं, न तुम खा सकते हो। फिर कौन खा रहे हैं महाराज? लड्डू कोई खा ही नहीं सकता, क्योंकि लड्डू का कोर बना करके खाया जाता है, ये ध्यान रखो। हाँ, पूरा लड्डू खा लो ये क्या? नाश्ता में जो लिया है वो पूरा पूरा एक ही बार में मुख में लिया है क्या? बोलो। नहीं, तो मुख में जितना लेओगे उतना ही आनंद आता, ये ध्यान रखो। थाली में 10 लड्डू परोस दी गई है, लेकिन 10 लड्डू का आनंद आपको देख करके हो सकता है, किंतु देखने से लड्डू का स्वाद नहीं आ सकता। इसलिए एक एक कोर बना बना करके ही लिया जाता है। इसलिए पूरा का पूरा ज्ञान वह ज्ञान है, किंतु आनंद अलग है। किसका? ज्ञान का आनंद। और ज्ञान का आनंद प्रयोग करने में आता है, ऐसा गुरुदेव ने कई बार हम लोगों के लिए भी कहा है। क्योंकि शुरुआत में सबकी दृष्टि एक सी होती है। छोटे अवस्था में हमेशा भले ही उसकी क्षमता भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह ज़्यादा चाहता है। बड़े भैया को 4 लड्डू, हमारे लिए क्यों नहीं है? तुम एक लड्डू नहीं, एक लड्डू का कोर भी तुम्हें पच नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए माता पिता समझाते हैं बच्चों के लिए। क्या समझाते हैं मालूम है? हमें स्मरण में है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, डिब्बी भर करके रखे हैं लड्डुओं से, किंतु उसके ऊपर तुम्हारा नाम है, ध्यान रखो, कोई लेने वाला नहीं। किंतु धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम देंगे, उतना ही खाना, और किसी को नहीं देंगे तो वह संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि उसकी धारणा है भैया, बड़े भैया को तो 4 मिल रहे हैं, और हमने ऐसा कौन सा अपराध किया, मेरे लिए 1 लड्डू भी मिल रहा है बड़ी मुश्किल से, वो भी छोटा सा मिल रहा है। क्यों छोटा मिल रहा? तुम छोटे हो। छोटे से बड़े हो जाओ तो पूरे डिब्बी को एक ही दिन में खा लेना। है एक मानसिकता है। वस्तुतः आनंद जो है ना, वस्तुतः अपना स्वयं का आनंद आता है। इसलिए ज्ञान हासिल करने के उपरांत वह ज्ञान किसी भी प्रकार से संक्लेश के लिए कारण नहीं होना चाहिए, तभी वह सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। वह ज्ञान किस काम का? जिसके माध्यम से दूसरा दुख का अनुभव कर रहा हो नहीं। इसलिए उसको आपके सामने पुनः रख रहा हूँ, क्योंकि आहार दान तो सब देते हैं, देने में माहिर हैं, किंतु अभय दान देने की आवश्यकता है। क्योंकि छोटे अवस्था में बहुत जल्दी वह डिप्रेशन में आता है। एकाध अंक भी यदि मान लो वो कम प्राप्त करता है तो उसको तनाव आ जाता है। क्यों? उसको इतने अंक मिले हैं, मुझे नहीं मिले हैं। इस प्रकार उसकी तुलना होती रहती है। इसलिए जो प्राइमरी में अथवा
पहली कक्षा फर्स्ट में है मान लो, वह मान लो फेल भी हो जाए तो उसको कोई गम नहीं होता है, क्योंकि वो जानता नहीं फेल और पास क्या वस्तु है। वो किसके द्वारा, वो ज्ञान जब विकसित हो जाता है उस समय पास और फेल का विकल्प सामने आता है। सोचो विचार करो, ये सिद्धांत है। 8 साल अंतर्मुख होने के उपरांत वह आस्था जागृत होती है, किंतु ज्ञान उतनी मात्रा में रह आवे अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वस्तु तत्व का बोध हमें पर्याप्त हो जाता है और वह अल्प मात्रा में भी ज्ञान क्यों न हो, वही ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में ढलने वाला है। केवल ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है क्या? किसके द्वारा किया जाता है बोलो? श्रुत ज्ञान के द्वारा ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए अल्प भी हो और ज़्यादा भी हो, उसमें ज़्यादा हमें समय गंवाना नहीं है। मध्याह्न में भी समय रखा है और बहुत सारी प्रस्तुति आप लोग करेंगे, क्योंकि सुबह तो स्तुति की है, अब मध्याह्न में प्रस्तुति करेंगे हैं। प्रस्तुति का अर्थ क्या होता है? और विशेष रूप से स्तुति का नाम ही प्रस्तुति है। ये गुरुदेव ने इसका अर्थ बताया हम लोगों को। आप लोगों को क्या बताया मुझे ज्ञात नहीं। क्या बताया? यही बताया होगा। जो विशेष रूप से स्तुति की जाती है, प्रकर्ष रूप से उसका नाम प्रस्तुति है। इसलिए अभी आप लोगों ने भाव विभोर हो करके गुरु की स्तुति की है। अब मध्याह्न में और गुरु ने जो दिया है उसकी प्रस्तुति अच्छे ढंग से आप लोग करेंगे और उसका आनंद हमें भी पर्याप्त मात्रा में आनंद आएगा। मैं प्रस्तुत नहीं करूँगा, प्रस्तुति कौन कैसा कर रहा उसको देख करके मुझे आनंद की अनुभूति होगी। इसी को बोलते हैं ज्ञान का फल है। ज्ञान का फल जब मिलता उस समय आनंद होता है। लड्डू आदि रखे हैं कांच में सजा करके, कांच से वह कवर्ड है और वह मिठाई रखी है। देखने में अच्छा लगता है क्या? नहीं, देखने में तो लग रहा है महाराज, लेकिन तृप्ति नहीं होती देखने से। तो स्वाद लो, तो ज्ञान के माध्यम से तृप्ति नहीं मिलती। जो स्वाद लेते हैं तो उस ज्ञान का आनंद है। किसका आनंद? ज्ञान का। इसका अर्थ आनंद अलग है, ज्ञान अलग है, ये ध्यान रखो। अन्यथा आप कह नहीं सकते मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इसका अर्थ मेरा स्वभाव क्या? ज्ञान नहीं, आनंद लेना मेरा स्वभाव है, ये ध्यान रखो। जो जितना आनंद लेगा उसके लिए वह ज्ञान उतना ही प्रयोग में आया है, ऐसा संक्षेप में मेरा कहना है। शॉर्ट एंड स्वीट, उसमें भी स्वीट अर्थात मीठा है। वो जितना शॉर्ट करेंगे उतना वह उसमें से मिठास आता है। ज़्यादा आप विस्तार करेंगे तो टालियां बजती हैं बंद करने के लिए। इसलिए सार गर्वित आप रखे हैं, विषय को रखते हैं, कितने भी वह कला में संपन्न क्यों ना हो, यदि मान लो निबंध पढ़ रहा है तो उसके लिए अंक कम मिलते हैं। और जो शॉर्ट में संक्षेप में पूरी बात को वह रखता है टू दी पॉइंट में, वस्तुतः वही विशेष रूप से अंक लेकर के आता है। इसलिए आप लोग प्रस्तुति करो और मैं गुरु की स्तुति करता रहूँगा मध्याह्न में। अहिंसा परमो धर्म की जय।